वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे। जो 6.2 है, इसका पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास है क्या कुछ। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करना है। तो और जस्ट थोड़ा बहुत यानी कि हमने एंगल देखना है कि हमारे पास ट्राइंगल के अंदर के एंगल किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर जैसे हमारे पास ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जब हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली हमारे पास होती क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, अ फंक्शन that relates angles to sides of ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास अ फंक्शन दैट रिलेट्स एंगल्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि कोई भी हमारे पास जो एंगल्स होते हैं, इसको हम थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम साइडों के साथ रिलेट करेंगे तो ये जितना भी हमारे पास फंक्शन होगा इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक होती है। अब बेसिकली हम इसको किस तरीके से यानी कि रिलेट करते हैं। अब जैसे कि सिंपल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये बिल्कुल जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, ये हमारे पास एंगल 90 का होगा। और इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल जब हमारे पास होती है तो हमें यानी कि इसमें बेस, इसकी इनकी जो साइडें होती हैं, इसकी जो साइडें होती है हमारे पास, ये जो हमारे पास साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास साइड होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ये हाइट ही होती है। ठीक है, और इसके साथ ये जो हमेशा यानी कि एंगल होता है वो हमारे पास 90 का होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या होती है कि बेस होती है, और ये जो हमारे पास साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे यानी कि हमेशा यानी कि याद रखना है कि जो हाइपोटेनियस होगा ये हमेशा क्या होगा कि ग्रेटर देन होगा हमारे पास बेस एंड परपेंडिकुलर से। ठीक है, और दूसरी सूरत में यानी कि अगर ये जो हाइपोटेनियस होगा ये हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों के जो सम अप होगा स्केयर, वो इसके इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल होंगे तो ये कौन सी यानी कि ट्राइंगल होगी हमारे पास, राइट ट्राइंगल। ये कौन सी होगी, राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल के लिए यानी कि ये चीज़ होती है, यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि ऑलवेज ग्रेटर होता है बेस और परपेंडिकुलर के साथ। और अगर हाइपोटेनियस इक्वल हो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो ये कौन सी हमारे पास होती है, राइट ट्राइंगल होती है। अब अगर हम इनकी साइड्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी साइड्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ये ट्राइंगल है एक। ठीक है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर
ठीक है, पी आर लिख लो इसको बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इनकी जो हमारे पास रेशियोज होती हैं, रेशियोज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली हमारे पास 6 होती हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम यानी कि यूज 3 यानी कि रेशियोज को करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और उसके बाद क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो ये टेन थीटा होता है, ये बेसिकली हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जस्ट इसके क्या होते हैं, साइन और कोस, ये एक्सिस के लिए होती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टेन थीटा होते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब साइन थीटा, साइन थीटा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी तरीके से जो कोस थीटा होता है ये हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसी तरीके से जो टेन थीटा होता है ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि एक चीज़ देखते हैं, तो दो जो साइन और कोस के अंदर यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसमें क्या आ रहा होता है, हाइपोटेनियस ही आर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए। और अगर साइन और कोस को बिल्कुल सेम उसमें देखें तो परपेंडिकुलर ऊपर आ रहा है और बेस क्या हो रही है सेकंड पे, तो ये उसके डिनोमिनेटर में आ रही है टेन थीटा के। तो ये इस तरीके से यानी कि ना हमने वो निकालने होते हैं। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे यानी कि सारा हम काम कर रहे हैं ये थीटा, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर थीटा चेंज होगा, अगर थीटा क्या होगा, चेंज होगा, मैं थीटा को यहाँ के बजाय यहाँ पे कर लेता हूँ, तो जो जहाँ पे ये एंगल थीटा एग्जिस्ट करेगा तो वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, मतलब यानी कि ये साइड है यहाँ पे थीटा है तो ये बेस है, अगर यहाँ पे थीटा होता तो ये बी सी होता है, ये हमारे पास क्या होती, बेस होती। अब ये जो हमारे पास एक ये थीटा होता है, उसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पे फाई के साथ भी शो करते हैं, किसके साथ शो करते हैं, फाई के, फाई का जो सिंबल होता है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर मैं फाई के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ कि साइन थीटा के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, साइन फाई, तो साइन फाई हमारे पास बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो इस वक्त ए बी हो जाएगा। मतलब यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी ओवर ए सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस यानी कि इनका सेम रहेगा, लेकिन जो इनके होंगे ना परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है और टेन थीटा होता है, इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पे साइन थीटा ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा ये हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों के दोनों यानी कि अपने यानी कि प्लेस चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से जो कोस थीटा होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट, सीकेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पर सॉरी हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारे पास tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा हमारे पास क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं,
जिनको हम यूज़ करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, रेशियो। गिवन राइट ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि वो हमें एक ट्राइंगल दे रहा है, उसकी वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हमें उसने एक ट्राइंगल दी है, वो कुछ ये वाली है, ठीक है। अब ये इसको उसने नाम दिया ए बी और ये सी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये उसने यहाँ पे इसको फाइव का नाम दिया है और इसको उसने यानी कि 4 3 और ये 5 और यहाँ पे हमारे पास ये एंगल है थीटा, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्या है 90 डिग्री, यानी कि ये जो यानी कि होता है ना, यहाँ पे 90 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बस पता चल जाता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब वो इसमें यानी कि हमें मुख्तलिफ क्वेश्चन दे रहा है, कितने दिए उसने 10 क्वेश्चन दिए हमें। सबसे पहले वो हमें कहता है कि साइन थीटा, इसकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है, ठीक है। अब थीटा है तो हमने थीटा को यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, ये बेस होगी यहाँ पे थीटा के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गई, ये हाइपोटेनियस होगी, ओ सॉरी परपेंडिकुलर होगा ये हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर और ये हमारे पास होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। किसके लिए, जब ये थीटा होगा। लेकिन जैसे ही ये फाइव होगा तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब फाइव की सूरत में ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और ये हाइपोटेनियस ऐसे रहेगा, ठीक है। अब साइन थीटा है तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है और सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम बी सी ओवर ए सी, तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 4/5, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। इसी का यानी कि जो हमारे पास दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2 में वो क्या कहता है, कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर ए बी ओवर ए सी। तो कोस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी हमारे पास कितना होगा 3 और ये 5, ठीक है। तो ये दूसरा यानी कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरीके से वो थर्ड में यानी कि वो हमें कह रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बी सी ओवर ए बी, ये सी बी या ए बी या बी ए एक ही बात होती है, ठीक है। तो टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी किसके इक्वल होगा यहाँ पे 4 के और ये क्या होगा 3। तो ये इस तरीके से हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4 है जो हमारे पास, उसमें वो हमें कहता है सीकेंड थीटा, क्या होगा सीकेंड थीटा। अब सीकेंड के लिए आपने यहाँ पे हमने क्या किया, कोस थीटा क्या है 3 और 5 है, तो यहाँ ये दूसरे सूत्र में कोस थीटा ए बी ओवर ए सी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी ओवर ए बी। तो सीकेंड थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब ये कोस का उलट होगा यहाँ पे, यानी कि बेस और
हाइपोटेनियस था, अब हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी कि क्या आ जाएगा 5/3, ठीक है। इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें वो कहता है कि कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जो हमारे पास होता है वो किसका उलट होगा, साइन का। तो साइन हमारे पास क्या था BC/AC, तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे AC/BC। तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, BC कितना है यहाँ पे यानी कि 5/4। इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कोट, अब ये फाइ है, ठीक है, कोट क्या है फाइ। अब जो कोट फाइ है तो कोट फाइ हमारे पास, अब हमने सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास बेस होगी, ठीक है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। अब जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो यहाँ पे यानी कि क्या होगा, ये BC/AB। तो कोट फाइ हमारे पास क्या आ जाएगा, BC कितना है 4 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कहता है कि tan फाइ। अब tan फाइ क्या होगा, वो इसका उलट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB/BC, ठीक है। तो tan फाइ हमारे पास कितना आ जाएगा, AB हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 3/4, मतलब ये दोनों एक दूसरे को उलट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कहता है कोसिकेंट फाइ क्या हो कहेगा पहले, कोसिकेंट फाइ। तो कोसिकेंट यानी कि साइन को उलट होगा। तो साइन बेसिकली यहाँ पे ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे कोसिकेंट जो वो उसको उलट होगा, तो ये क्या होगा AC/AB। तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी कोसिकेंट फाइ इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमारे पास 5/3, जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास, इसमें वो कहता है कि सीकेंट फाइ क्या कह रहा है, सीकेंट फाइ, जो सीकेंट फाइ कोस का यानी कि वो होगा। तो अब इसके फाइ के लिए ये जो चीज़ हमारे पास बेस थी और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनियस तो हमारे पास क्या होती है कोस थीटा के, तो हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो सीकेंट थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइ कितना आ जाएगा, एसी एसी हमारे पास 5 है और ये कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 में यानी कि वो कहता है कि कोस फाइ क्या कह रहा है वो, कोस फाइ। तो कोस फाइ हमारे पास किसकी इक्वल होगा, अभी यानी कि सीकेंट है उसका उलट क्या होगा BC/AC। तो कोस फाइ हमारे पास कितना आ गया 4/5, ठीक है। तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना कंप्लीट को। इसी का जो हमारे पास दूसरा यानी कि पार्ट है, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल यानी कि बी जो हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब हम उसको सोल्व करेंगे, तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या वो करेंगे, वो कुछ ट्राइंगल पर बना लेते हैं। तो वो ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुई है, ठीक है। तो इसमें उसको यानी कि उसने सी का नाम दिया है, ये हमारे पास क्या है फाइ, ये एंगल है थीटा, और ये बी, और यहाँ पे 8, 15 और ये 17, ठीक है।
अब यहाँ पे यानी कि सबसे पहले यानी कि इसको उसने ए का नाम दिया। अब वो दोबारा से हमने फिर इसकी वही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा, तो थीटा के लिए ये हमारे पास बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। यानी कि ये बेस हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आएगा, बी सी ओवर ए सी, सी ए या ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया, 8/17, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने इसका दूसरा पार्ट करना है। दूसरा पार्ट में वो हमें क्या कहता है, कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए बी ओवर ए सी। तो कोस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15/17, ठीक है। इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसमें कहता है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8/15। इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो कहता है सीकेंड थीटा, ठीक है। सीकेंड थीटा यानी कि कोस थीटा हमने क्या निकाला है, ये ए बी ओवर ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी ओवर ए बी। तो सीकेंड थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 17/15। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होगा, साइन थीटा क्या था हमारे पास, बी सी ओवर ए सी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए सी ओवर बी सी। तो कोसिकेंड थीटा हमारे पास कितना आ गया, 17/8। इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अब वो कोट फाइव क्या कह रहा है, वो कोट फाइव। अब ये सारा कुछ हमारे पास चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये सॉरी परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको इस तरीके से देखना है, यानी कि यहाँ से ये बेस है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा है, परपेंडिकुलर है। तो ये फाइव कोट फाइव, कोट फाइव हमारे पास किसकी इक्वल होगा, टेन फाइव जो हमारे पास होता है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये कितना हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो कोट फाइव जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, 8/15। इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में वो हमें कहते हैं टेन फाइव, टेन फाइव। तो कोट फाइव हमारे पास क्या था, बी सी ओवर ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ओवर बी सी। इस ट्रायंगल्स के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल्स के। तो यहाँ पे टेन फाइव हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी। ए बी हमारे पास क्या होगा, 15/8। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास वो होगा वो क्या है, कोसिकेंट फाइव, ठीक है। कोसिकेंट जो फाइव हमारे पास होगा, अब यहाँ पे ये हमारे पास बी सी बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कोसिकेंट क्या होगा कि साइन को उलट होगा। तो साइन यानी कि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर, यानी कि ए बी ओवर ए सी। तो ये क्या होगा, ए सी ओवर ए बी। तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा,
ए सी कितना होगा हमारे पास 17/15, सॉरी ये 5। अब ये 9 में वो हमें कह रहा है सीकेंड 5, क्या कह रहा है सीकेंड 5, सीकेंड 5 हमारे पास यहाँ पे अब किसके इक्वल होगा, सीकेंड 5 वो एक कोस का होगा। कोस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब बी सी ओवर ए सी, तो ये क्या हो जाएगा ए सी ओवर बी सी। तो सीकेंड जो हमारे पास 5 होगा वो क्या हो जाएगा 17/8। और जो इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें वो कहता है कोस 5, क्या कह रहा है उसमें कोस 5। तो कोस 5 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये सीकेंड था तो ये बी सी ओवर ए सी। तो कोस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 8/17, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी की जो आगे हमारे पास ट्राइंगल नंबर सी है, जो सी ट्राइंगल है वो उसने ये ड्रा किया हमारे पास, तो उसने इसको नाम दिया ये 5, ये हमारे पास 5, ये बी और ये हमारे पास ए और यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है। अब ये 12 और ये 13, तो ए बी और ये हमारे पास सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थीटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। अब जब फाई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारे पास बेस होगा और ये हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों चेंज होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, जब हमारे पास एंगल चेंज होंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन में वो कहता है साइन थीटा, तो क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे। साइन थीटा हमारे पास क्या होगा बी सी ओवर ए सी। तो साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया बी सी कितना है 5/13। क्वेश्चन नंबर 2 कोस थीटा, कोस थीटा हमारे पास क्या होगा ए बी ओवर ए सी। तो कोस थीटा हमारे पास कितना आ गया ए बी हमारे पास कितना है 12/13। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास क्या होगा बी सी ओवर ए बी। तो टेन थीटा हमारे पास कितना आ गया 5/12। और क्वेश्चन इसका और क्या है वो सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा सेकेंड थीटा यानी कि कोस थीटा को उलट होगा तो ये कितना हो जाएगा ए सी ओवर ए बी। तो सेकेंड थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा ए सी हमारे पास कितना होगा 13/12 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा हमारे पास साइन को उलट होता है तो ये क्या हो जाएगा ए सी ओवर बी सी। तो कोसेकेंड थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा बी सी हमारे पास कितना होगा सॉरी ए सी हमारे पास होगा 13/5। क्वेश्चन नंबर 6 कोट 5, कोट 5 जो हमारे पास होगा। अब ये सारा कुछ यानी कि उलट गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास बेस होगी, ठीक है, ये जो हमारे पास बेस होगी और ये क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो कोट 5 है तो कोट 5 में क्या होगा ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब बी सी ओवर ए बी। तो कोट 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 5/12।
इसी का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है हमें tan फाई फाइंड आउट करो। तो tan फाई फाइंड आउट करने के लिए tan क्या होगा, ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो ए बी ओवर बी सी। तो tan फाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 12/5। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कोसिकेंट फाई। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रूट होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है 12/13, तो साइन होगा, मतलब ए बी ओवर ए सी तो साइन होगा, लेकिन जो कोसिकेंट फाई होगा वो क्या होगा, ए सी ओवर ए बी। तो कोसिकेंट फाई ये हमारे पास ए सी क्या होगा 13/12। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें वो कहता है हमें सीकेंट फाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे बेस है, तो कोस बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, और कोसी सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो सीकेंट फाई हमारे पास क्या आएगा 13/5। जो लास्ट क्वेश्चन है वो कोस फाई। तो कोस फाई हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे बी सी ओवर ए सी। तो कोस फाई हमारे पास क्या आ जाएगा 5/30। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसका जो हमारे पास आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो for which Meyer angle A is equal to पाई, और दूसरा क्या है एंड Meyer angle C is equal to थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि सबसे पहले तो हम ट्रायंगल को ड्रा करेंगे। तो ट्रायंगल कुछ वो उसने इस तरीके से बनाई हुई है। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, छोटी बड़ी कर लो तो इससे कोई इशू नहीं हो जाता। बस तरीके सेम टू सेम चीज़ें रहनी चाहिए। हमारे पास बी उसने नाम दिया इसको, इसको उसने क्या दिया फाई का नाम दिया, और इसको उसने क्या नाम दिया थीटा का। ठीक है, अब इसको यानी कि किसी भी तरीके से रीअरेंज करके देख लो। इसको ये ट्रायंगल है, आप इसको अगर अपनी समझ के लिए बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यानी कि वो हो गई है, तो कोई इसमें इशू नहीं है इतना ज़्यादा। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा बी होगा। ठीक है, अब बाकी दूसरे यानी कि इसको उसने ए का नाम दिया है और इसको उसने किसका नाम दिया है सी का। तो यहाँ पे ये चीज़ आने का, अगर हम इसको ट्रायंगल को मिरर में बनाएंगे तो ये हमारे पास ही हो जाएगा हिट, और ये क्या होगा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ये हमारे पास क्या होगा सी होगा, और ये क्या होगा ए होगा। अब इस तरीके से देखो या इसको इस तरीके से देखो, दोनों तरीके से यानी कि सेम टू सेम ही होती है। अब हमने सिर्फ अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसमें वो कहता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करो। तो जो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये थीटा है, तो ये चीज़ तो हमारे पास क्या होगी बेस होगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी ओवर
ए सी। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, इनको यानी कि उसने नाम दिया हुआ, इसको उसने ए का नाम दिया है, इसको उसने इसने इसको ये ए का नाम दिया है यहाँ पे, इसको उसने नाम दिया ए का और इसको बी का। अब साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ओवर बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। ओके हो गया। तो इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 वो हमें उसने दिया हुआ है, वो कहता है कोस थीटा फाइंड आउट करो। कोस थीटा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, बी सी ओवर ए सी। तो कोस थीटा जो हमारे पास होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए के, ए ओवर बी। ठीक है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर इसका उसने 3 दिया हमें, 3 में वो कहता है टेन थीटा, क्या कह रहा है वो, टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो ए बी ओवर बी सी। तो टेन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, सी ओवर ए। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास उसने क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है साइन फाई, क्या होगा ये, साइन फाई। अब ये फाई हो गया, ठीक है। तो जैसे ही फाई होगा तो ये जो चीज़ हमारे पास होगी ये हमारे पास अब बेस हो जाएगी, ये सॉरी ये बेस हो जाएगी हमारे पास, और ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, बी सी, यानी कि ये हमारे पास अब बेस हो जाएगी। ठीक है। बस हमने इसके मुताबिक इसको याद रखना, बाकी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज सेम टू सेम रहेगा। तो साइन फाई है, तो साइन फाई हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन फाई हमारे पास क्या आएगा, ए ओवर बी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें वो हमें कहता है कि फाइंड आउट करो कोस फाई। कोस फाई हमारे पास कितना हो जाएगा, कोस फाई जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो कितना हो जाएगा। अब ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे ए बी ओवर ए सी। तो कोस फाई हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, सी ओवर बी। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें वो कहता है टेन फाई फाई, टेन फाई, टेन फाई हमारे पास क्या होगा, अब ये बेस है तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन फाई हमारे पास कितना आ गया, ए ओवर सी। ये इसको क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है कंसीडर दी, यानी कि उसने हमें क्या कहा है कि वो कंसीडरिंग दी adjoining triangle ABC। और उसके बाद वो कहता है वेरीफाई करो। ठीक है, क्या करो इसमें, वेरीफाई करना है हमने। तो अब उसने यानी कि हमें एक ट्रायंगल दी है कुछ इस टाइप की। ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमारे पास उसने यहाँ पे ये हमें एंगल दिया थीटा, और इसको नाम उसने ए का दिया है। ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, तो उसने सी का नाम दिया है। और ये साइड 3 है और इसको उसने बी का नाम दिया। और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है। अब वो पहले यानी कि क्वेश्चन हमें उसने दिया है कि वो कहते हैं कि वेरीफाई करो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा
इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अब हमने वेरीफाई करना है। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो साइन थीटा यानी कि आप इसको डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेथड से करना चाहो थोड़ा सा यानी कि ठीक हो जाता है वो। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, अब ये थीटा है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, बी सी ओवर ए बी, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। कोसिकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो इसको उलट होगा, ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू 1। अब इनकी वैल्यूज दी हुई हैं कुछ इन्होंने यहाँ पे, तो ये क्या होगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 इज इक्वल टू 1। तो ये 3 के साथ कैंसिल और 5 के साथ कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। इसी का जो आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि कोसिकेंट कोस थीटा सीकेंट थीटा इक्वल टू 1। कोस हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनियस ए सी ओवर ए बी, और ये क्या हो जाएगा ए बी ओवर ए सी, क्योंकि ये इसको उलटा है, इज इक्वल टू 1। अब ए सी ओवर ए बी यानी कि ये 4/5 और ये क्या होगा 5/4 इज इक्वल टू 1। तो 4 के साथ कैंसिल, 5 के साथ, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से सीखा का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो सी बी ओवर ए सी। तो टेन थीटा हमारे सॉरी क्वेश्चन हमारे पास ये है टेन थीटा और ये कोट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा हमारे पास क्या है, सी बी ओवर ए सी मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा हमारे पास क्या है, ए बी ओवर सी बी इज इक्वल टू 1। तो सी बी ओवर यानी कि ये हमारे पास क्या होगा 3/4 और ये क्या होगा 4/3 इज इक्वल टू 1। 3 के साथ कैंसिल, 4 के साथ, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो फिल इन दी ब्लैंक्स है, उसको नहीं हम सोल्व करेंगे। इससे जो नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम यानी कि सोल्व करेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे वो कहता है कि मेजर एंगल बी जो हमारे पास है वो 90 है। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, वो हमारे पास 90 है, और एंड इज acute angle of 60 is acute angle of 60। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, ए ओवर बी। वो कहते हैं कि फाइंड रेशियो, मतलब जो भी यानी कि रिमेनिंग रेशियो होंगे वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो कुछ इससे यानी कि ना ये उसने यानी कि हमें ट्रायंगल दी हुई है, वो इसके मुताबिक ही दी हुई है स्टेटमेंट के, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल कितना है 60 है, और ये हमारे पास सी है, ये क्या होगा ए होगा, और ये क्या होगा बी, और ये हमारे पास 90 का एंगल हो गया, और ये हमारे पास ए हो गया, और ये हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज़ यानी कि हम नहीं सीखने जा रहे हैं। अब जो हमारे पास टोटल एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है, एंगल ऑफ ट्राइंगल में कहता हूँ कि ये मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है।
ये आपने सॉल्व नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा समझाने के लिए। तो यहाँ पे इन सब का सम अब किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास 90 है, ये 60 है, तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि जो सी है और बी है, एंगल ए मैंने अगर निकालना है तो एंगल बी मेरे पास 60 है, ये क्या 90 है, इज इक्वल टू 180, इनकी डिग्री डिग्री आपने लगाते जाए, ठीक है। तो एंगल ए जो मेरे पास आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150। तो एंगल ए जो मेरे पास होगा वो किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री के। तो मतलब यानी कि अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन इजीली सोल्व होते जाएंगे। अब वो सबसे पहला यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें वो हमें कहता है कि मैयर एंगल मैयर बीसी और ए बी, यानी कि ये लाइन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसकी ये क्या है, बी सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, सी ओवर ए बी, बी सी हमारे पास किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए आ जाएगा और बी सॉरी ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सी के इक्वल आ जाएगा। इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं कोस 60 क्या होगा, कोस 60। जो कोस 60 करेंगे तो ये हमारे पास बेस होगी। अब बेस ओवर हाइपोटेनियस मतलब सी बी ओवर ए सी। तो कोस 60 पे क्या आएगा हमारे पास आंसर, ए ओवर बी, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे वो क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है टेन सिक्सटी। तो टेन सिक्सटी में भी हमने यहाँ से ही देखना है, यानी कि ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ए बी ओवर बी सी, तो टेन सिक्सटी पे कितना आ जाएगा, सी ओवर ए। अब इसी का जो आगे कोसिकेंट पाई ओवर 3, तो ये कोसिकेंट पाई ओवर 3। अब ये जो पाई ओवर 3 है, अब ये जो पाई को यानी कि अगर हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं। पाई जो हमारे पास होता है वो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर एंगल के अंदर पाई आ गया तो वो 180 ओवर 3, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 60 होगा। तो यहाँ पे पाई ओवर 3 यानी कि 60 होगा, तो 60 ऑलरेडी हमारे पास है। तो कोसिकेंट के हिसाब से यानी कि हम इसको ही देखेंगे, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट पाई ओवर 3 या कोसिकेंट 60 यानी कि हमारे पास किसकी इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा सी ए ओवर ए बी। तो ये हमारे पास क्या होगा, बी अपॉन सी, ठीक है। 3 और ये 4 हो गया। 5 क्वेश्चन इसका सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है कोट 60, क्या कह रहा है वो, कोट 60। तो कोट 60 के लिए अब हमने इसको किस तरीके से करना है, कोट 60 है, तो कोट 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि ये टेन 60 था ए बी ओवर बी सी, तो ये क्या होगा, बी सी ओवर ए बी। अब कोट 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, ए ओवर सी, ठीक है। अब इसी के आगे फर्दर 5 क्वेश्चन और हैं, लेकिन वो अब 30 के अकॉर्डिंग करने, तो हम यहाँ पे फिर दोबारा से ट्राइंगल बना लेंगे इसकी। ये हमारे पास 60, ये 90 है, ये ए, ये सी और ये बी, ये बी आया था यहाँ पे, ए था और यहाँ पे सी था, और ये हमने यानी कि एंगल निकाला था, ये कितना था, 30 था, ठीक है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास अब बेस होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास बेस होगी। अब हमने फाइंड आउट कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है साइन 30, क्या कह रहा है, साइन 30। तो साइन 30 यानी कि क्या होगा, बी सी ओवर सी है। तो साइन 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, ए ओवर बी।
अब क्वेश्चन नंबर सी का 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है cos 30 हमारे पास क्या होगा, ए बी ओवर सी है। तो cos 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, सी अपॉन बी। क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है tan पाई ओवर 6। तो पाई मैंने अभी आपको बताया कि वो किसके इक्वल होता है, 180 ओवर 630 यानी कि ये डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये tan किसके इक्वल होता है हमारे पास, सी बी ओवर ए बी। तो tan पाई बाय 660 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए ओवर सी। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कहता है सीकेंड 30। तो यहाँ पे हमने कोस 30 निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए ओवर ए बी। तो सीकेंड 30 जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी ओवर सी। क्वेश्चन नंबर 10, वो कहते हैं कोट 30। कोट 30 यानी कि हमने टेन ये यहाँ पे हमारे पास ये गलती थी, ये 30 होना था, ठीक है। तो कोट 30 हमारे पास क्या था यहाँ पे, ए बी ओवर सी बी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कोट 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट अपने एक्सरसाइज शुरू कर ली।